गुप्तागू जंगल का रहस्य। रोहन, आयशा और कबीर 3 अच्छे दोस्त थे जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास एक घना जंगल है जिसे गुप्तागू जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे जंगल के इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह अपने बाइक लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, वहां की अजीब शांति ने उन्हें चौंका दिया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते उन्हें जमीन में आधी दबी हुई पुरानी नक्शे की पर्ची मिली। कबीर ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। नक्शे पर जंगल के बीच में एक चिन्हित स्थान था। ये देखो, शायद यही खजाना है, आयशा उत्साहित होकर बोली। वे नक्शे के निशान के अनुसार आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी। एक पेड़ जिसकी टहनियां हाथों जैसी लग रही थी, एक झील जो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी, और एक छोटी लकड़ी की छतरी जिसमें एक घंटी लटक रही थी। रोहन ने उत्सुकतावश उस घंटी को बजा दिया। अचानक जमीन हल्की सी हिली और उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन रोमांच की चाह में वे अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्होंने चमकते हुए अजीब निशान देखे। कुछ कदम और चलते ही उनके सामने एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। क्या इसमें सच में खजाना होगा? आयशा ने डरते हुए कहा। कबीर ने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर से एक जादुई चमकता हुआ गोला निकला। वह रहस्यमय तरीके से चमक रहा था, मानो उसमें कोई शक्ति हो। जैसे ही रोहन ने उस गोले को छुआ, अचानक एक रोशनी का भावर उठा और उसमें से एक हंसती हुई रहस्यमय आत्मा प्रकट हुई। तीनों डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन वह आत्मा कोई बुरी शक्ति नहीं थी। डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी मुक्ति की घंटी बजाई है, अब ये जंगल फिर से सुरक्षित रहेगा। तीनों को एहसास हुआ कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक अनमोल अनुभव था। उन्होंने जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया था और एक नए दोस्त को मुक्त किया था। तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकले और पीछे जंगल में चमकती रोशनी को देखकर मुस्कुराए। ये रोमांचक यात्रा उन्हें हमेशा याद रहेगी।